चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक तत्सम और तद्भव पे। तत्सम तत्सम शब्द को क्या होते हैं दोस्तों? तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। क्या है दोस्तों? संस्कृत भाषा के वे शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब दोस्तों इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, तत्सम माने क्या होता है? तत्सम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का मतलब क्या होता है? ज्यों के त्यों। क्या होता है? और सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत या समान। ठीक। तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब समान। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों उठा लिए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इसके अलावा दूसरा शब्द कौन सा होता है दोस्तों हमारा? तद्भव शब्द। कौन सा? तद्भव। अब देख लेते हैं तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तद्भव का शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? तत् धन भाव। तत् धन भाव। तत् का मतलब उसके ही होता है। क्या होता है दोस्तों? उसके। और भाव का मतलब उत्पन्न। उसके और भाव का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्पन्न। तो तद्भव शब्द क्या हो गए दोस्तों? हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुछ परिवर्तन के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पुराने जमाने में कुछ संस्कृत भाषा के शब्द होते थे जो आज के ज़माने में उनमें एक परिवर्तन हो गया है। जिनमें परिवर्तन हो जाए वो तद्भव है, जहाँ परिवर्तन ना हो वो आपके तत्सम शब्द हैं। मोटे शब्दों में आप समझ सकते हैं जितने भी संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो सारे तत्सम होंगे, और जो थोड़े नवीन शब्द हैं वो आपके क्या होंगे? तद्भव शब्द होते हैं। जैसे आप देख लीजिए, प्राचीन भाषा में आपके पहले एक शब्द चला करता था कोटि। क्या चलता था? कोटि। आज के टाइम पे उसका शब्द, नवीन शब्द क्या आ गया? करोड़। तो ये तो आपका तत्सम हो गया। संस्कृत भाषा के वे शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए। और करोड़ क्या है? नया शब्द है, इसमें कुछ विकार उत्पन्न हो गया, ये आपका हो गया तद्भव। समझ में आया दोस्तों? चलिए एक और उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे महिषी। दोस्तों महिषी संस्कृत भाषा का ये शब्द है, ये आपका तत्सम है। महिषी माने क्या होता है? भैंस। अब भैंस जो है तद्भव रूप है, इसमें परिवर्तन हुआ यानी विकार उत्पन्न हुआ, और इसको अब हम लोग प्रयोग करते हैं। सभी लोग इसको भैंस बुलाते हैं, महिषी नहीं बुलाते हैं। एक और उदाहरण के तौर पर समझिए, स्कंद। स्कंद माने क्या होता है? स्कंद का तद्भव रूप क्या है? कंधा। तत्सम रूप क्या है इसका? स्कंद।
और तद्भव रूप क्या है इसका, कंधा। तो संस्कृत भाषा में स्कंद बोला जाता है और हिंदी भाषा में क्या बोला जाता है, कंधा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी आपके तत्सम तद्भव हैं जिनको हम देख लेते हैं, जो आपके आरओ और यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। नेक्स्ट स्लाइड। बिंदु वाले शब्द प्राय तद्भव होते हैं, जैसे कांटा, अंधेरा। अंधेरा कैसा शब्द है, तद्भव शब्द। और चांद। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि वे शब्द जो अनुस्वार वाले हैं, जो अनुस्वार वाले शब्द हैं वह तत्सम शब्द हैं, और जो चंद्र बिंदु वाले शब्द हैं वे हमारे तद्भव शब्द हैं। नियम नंबर 3 आपका क्या कहता है, चलिए नियम नंबर 3, इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, कि जो वा वर्ण वाले शब्द है, जिन शब्दों में वा वर्ण हमारा किससे संबंधित है दोस्तों, तत्सम से। तत्सम, जब भी आपको वा वर्ण मिलेगा आप क्या समझ जाएंगे, इससे हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देख लीजिए आप, जैसे वानर, वानर, वणिक, वणिक माने बनिया, वानर का बंदर। ठीक है, इसका बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा, नियम 4, बा वाले शब्द। बा वर्ण वाले शब्द जो हैं आपके तद्भव हो जाते हैं। बा वर्ण वाले शब्द आपके तद्भव हो जाते हैं। अब कुछ इसमें अपवाद भी हो सकते हैं, उन्हें आपको नहीं देखना है, मगर अधिकतर सामान्यतः जितने भी बा वर्ण वाले शब्द होंगे वो आपके क्या होंगे, तद्भव होंगे। जैसे कि बंदर। ठीक, दूसरा क्या होगा, बनिया। और भी बहुत सारे होते हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब देखिए नियम 5 क्या कहता है आपका, नियम 5, 4 हो गया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नियम 5, नियम 5, जो आपके शा वर्ण वाले हैं, क्षत्रिय वाला, ये वाला वर्ण जहां आपको मिलेगा आप समझ जाइए ये तत्सम शब्दों की बात कर रहा है। किन शब्दों की, तत्सम शब्दों की बात कर रहा है। और नियम 6 क्या कह रहा है आपका, अब इसके उदाहरण देख लीजिए। जैसे छतरी, देख लीजिए, छतरी जो है आपका तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। और कौन कौन से हो सकते हैं, पक्षी, क्षमा, पक्षी, क्षमा, क्षीर, क्षीर माने क्या होता है, खीर, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, खीर। नियम 6, नियम 6, खाओ छा, खा और ये छा, ये सामान्यतः जहां पे अगर ये आ जाए, ये 2 वर्ण आ जाएं तो आप समझ जाइए तद्भव शब्दों की बात कर रहा है। किन की बात कर रहा है, तद्भव शब्दों की। अब अधिकतर में तो यही नियम चलते हैं, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे खत्री, खत्री, पंछी, देखिए छा आ गया, ये वाला परिवर्तित हो जाता है, कभी कभी खा में आ जाएगा, कभी कभी ये छा में आ जाएगा। बस इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। कुछ सामान्य नियम हैं जो आपको तत्सम और तद्भव पहचानने में मदद करेंगे। जैसे अनुस्वार आपको मिलेगा तो आप तत्सम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, चंद्र बिंदु मिलेगा तो आप तद्भव बोलेंगे। अगर क्षत्रिय वाला शा मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे, तत्सम। खा और आपको छा मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे, तद्भव। ठीक है, वा वर्ण मिलेगा तो तत्सम बोलेंगे, बा वर्ण मिलेगा तो आप तद्भव बोलेंगे। ये सारे नियम जो है सामान्यता प्रयोग में आते हैं, मगर हर एक में ये सही साबित हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्दों को देख लेते हैं जो परीक्षा उपयोगी है हमारे लिए और आगामी आरओ परीक्षा के लिए एवं यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव को हम देख लेते हैं।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड, संबंधित। कुछ महत्वपूर्ण रिश्ते हैं और उनसे आपके जो तत्सम तद्भव बनते हैं उनको आप देख लीजिए। तत्सम शब्द ये आपके तद्भव शब्द हैं। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका तत्सम तद्भव हैं जो इसी पोर्शन से आते हैं, जैसे श्वसुर। श्वसुर जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? ससुर। क्या होगा दोस्तों? ससुर। ठीक है। उसके बाद आता वधू। वधू का क्या हो जाएगा दोस्तों? बहू। देखिए इसमें ये हमारे नियम काम कर रहे हैं। देखिए वाव वर्ण जो है, बताया था आपको कि वाव वर्ण जहां पे आएगा वो तत्सम शब्द होंगे और बा वर्ण जहां पे आएगा वहां आपके तद्भव शब्द होगा। ठीक है। श्यालक। श्यालक। श्यालक माने क्या होता है दोस्तों? साला। ठीक। श्वश्रु। श्वश्रु। श्वश्रु माने सास। इसको नोट डाउन करते रहिए। दो भात्र माने, भात्र माने भाई। क्या होगा दोस्तों? भाई। अब आपका है भात्र भार्या। भार्या माने पत्नी और भात्र भार्या मतलब तद्भव रूप क्या हो जाएगा? भाभी। ठीक। आगे बढ़िए। तत्सम, इसका स्क्रीनशॉट भी आप दोस्तों ले लीजिएगा जब ये स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। या आप नोट्स बनाते रहिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब आता है दूल्हा। दूल्हा तद्भव रूप क्या है? दुर्लभ का। दुर्लभ का क्या बना आपका? दूल्हा। क्या बना दोस्तों? दूल्हा। ससुरालय। ससुरालय, इससे क्या बना आपका? ससुराल। ससुराल। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में कि ससुरालय तत्सम शब्द से कौन सा तद्भव बना है? क्या बना है दोस्तों? ससुराल। ठीक है दोस्तों। मानस। मानस। मानस शब्द का, मनुष्य शब्द का तत्सम मनुष्य का मानस होगा। मनुष्य का तद्भव रूप क्या होगा? मानस दोस्तों। क्या होगा? मानस। अब आपका आता है श्याली। श्याली माने साली, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? साली। ठीक। भगिनी। भगनी तत्सम रूप है। भगनी माने बहन। क्या होता है दोस्तों? बहन। तो कुछ महत्वपूर्ण ये रिश्ते हैं। श्वशुर से ससुर बना, वधू से बहू बना, श्यालक से साला, श्वश्रु से सास, भात्र से भाई, भात्र भार्या भाभी, दुर्लभ से दूल्हा, ससुरालय से ससुराल, मनुष्य से मानव, श्याली से साली, भगनी माने बहन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके रिश्तों से संबंधित तत्सम शब्द, तद्भव शब्द हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे के अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। ये आपके रिश्तों से संबंधित हो गए तत्सम तद्भव। अब आपके मसालों से संबंधित, मसालों से संबंधित तत्सम तद्भव। कई बार परीक्षा में ये मसालों से संबंधित तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं जो अक्सर बच्चों से गलत हो जाते हैं। तत्सम तद्भव दोस्तों आपको पता होगा क्या? इला का जो है तद्भव रूप आप जानते हैं? इला। इला माने इलायची। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। इला माने क्या होता है? इला माने इलायची। इलायची। हरिद्रा माने, हरिद्रा का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों?
हरिद्रा का तद्भव रूप होगा हल्दी। हरिद्रा से क्या बना है? हल्दी। कपित्थ, कपित्थ, कपित्थ का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? कपित्थ का तद्भव रूप क्या होगा? ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथा। क्या होगा दोस्तों? कैथा। क्या होगा दोस्तों? कैथा। उसके बाद आपका आता है आद्रक। आद्रक का तद्भव रूप क्या होगा? अदरक। अदरक से अदरक बना। हिंगू। हिंगू से क्या बना है? तद्भव रूप क्या है? हींग। हिंगू, हींग। जीरक, जीरा। जीरक, जीरा। अम्लिका। अम्लिका, इमली। अम्लिका क्या है? इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? इमली। देखिए, एला, इलायची, हरिद्रा, हल्दी, कपित्थ, कैथा, अदरक, अदरक, हिंगू, हींग, जीरक, जीरा, अम्लिका, इमली। ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट आपका छूट रहा है? नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक। लवण का क्या होता है तद्भव रूप? नमक। ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, लवण। ठीक। तो दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके मसालों से संबंधित है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक छूट रहा है, मिर्च। मरीच से क्या होगा दोस्तों? मिर्च। मरीच का मिर्च। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ से, आपके खाद्य पदार्थ खाने वाले, खाद्य पदार्थ से संबंधित आपके तत्सम शब्दों को हम देख लेते हैं। तत्सम तद्भव शब्दों को हम देख लेते हैं। जैसे आपका पहला है कदली। कदली से क्या बना है दोस्तों? कदली जो आपका तत्सम शब्द है, इससे बना है केला। क्या बना है दोस्तों? केला। कंठफल। कंठफल जो आपका तत्सम शब्द है, इससे क्या बना है? कटहल। क्या बना है दोस्तों? कटहल। क्या बना है दोस्तों? कटहल। आमलक। आमलक से क्या बना है दोस्तों? आंवला। क्या बना है दोस्तों? आंवला। ठीक। और दोस्तों बताइए कौन कौन से हो सकते हैं? अन्न। अन्न से क्या बना है? अनाज। क्या बना है दोस्तों? अनाज। गेहूं। गोधूम। गोधूम माने गेहूं। क्या है? गेहूं। उसके बाद आपका आता है यव। बहुत पूछा जाता है, यव का तद्भव रूप क्या होता है? जौ। क्या होगा दोस्तों? जौ। ससर्प। सशर्प माने सरसों। इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? सरसों। आगे बढ़ते हैं। ये सभी परीक्षा दृष्टि से आपके बहुत इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव है। ठीक है दोस्तों। करपट। करपट का क्या होगा? ये तो बहुत आपने सुना है, कपड़ा। करपट का कपड़ा दोस्तों। निम्बुक। निम्बुक। निम्बुक का तद्भव रूप क्या है? नींबू। क्या है? नींबू। नींबू दोस्तों।
मिष्टी से क्या बना है आपका? मिठाई, मिष्टी मिठाई, मिष्टी मिठाई। इक्षु से, इक्षु का तद्भव रूप क्या होगा? ईख। क्या हो रहेगा? कई बार परीक्षा में पूछा जाता है दाड़िम से क्या बना है आपका? अनार। दाड़िम का आपका तद्भव रूप है अनार। क्या है दोस्तों? अनार। ये आपका पिछली बार भी आ गया कपित्थ। कैथा, कैथा। दोस्तों आप, मैं आशा करता हूँ ये आपने नोट कर लिए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय से संबंधित तत्सम और तद्भव को देख लेते हैं। तत्सम और तद्भव को देख लेते हैं। दोस्तों स्वर्णकार का तत्सम तद्भव क्या होगा दोस्तों? बताइए। स्वर्णकार का, चर्मकार का, बताइए। स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या होगा? चर्मकार का क्या होगा? कुंभकार का क्या होगा? कुंभकार का क्या होगा? गोपालक का क्या होगा? ये सभी पेशे हैं यानी व्यवसाय हैं। क्या है दोस्तों? पेशे यानी कैवर्त का क्या होगा? ठीक है दोस्तों। स्वर्ण होता है सुनार। स्वर्णकार क्या होगा? सुनार। ये चर्मकार को क्या बोलते हैं आपका? चमार। चमार या फिर मोची भी बोलते हैं इसको, मोची, जो आपकी परीक्षा में मिल जाए। कुंभकार आपका क्या होगा दोस्तों? कुम्हार। गोपालक ग्वाला। कैवर्त केवट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ और तत्सम तद्भव व्यवसाय। तो अभी यूपी पुलिस परीक्षा में पूछा गया एक तत्सम तद्भव का जोड़ा था श्रेष्ठी। ये आपका किसका तद्भव रूप? इसका क्या होगा? सेठ। स्कंदभार। अब देखिए स्कंद माने आपको पता है कंधा का हार। आभीर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? आहीर। क्या होगा दोस्तों? आहीर। गढ़लिका का क्या होगा? गड़रिया। गड़रिया। उसके बाद महापात्र। दोस्तों महापात्र का तद्भव रूप क्या होगा? महापात्र, महापात्र का तद्भव रूप क्या होगा? महावत। हाथी से संबंधित ये शब्दावली है महावत। जो हाथी को चलाता है उसको क्या बोलते हैं, या देखभाल करने वाले को? महावत। क्या बोलते हैं? महावत। अब आपका आता है तांबूलिक। तमोली। क्या होता है दोस्तों? तमोली एक जाति होती है, पान वान का काम करते हैं ये लोग दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट व्यवसाय से संबंधित तत्सम तद्भव हो गए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धातुओं से संबंधित कुछ तत्सम तद्भव देख लेते हैं। धातुओं से संबंधित अब कुछ धातु होते हैं जैसे सोना है, हीरा है, चांदी है, पन्ना है, मोती है। इसको हम तत्सम तद्भव रूप में कैसे देख सकते हैं? देखिए दोस्तों, तत्सम स्वर्ण। देखिए दोस्तों, स्वर्ण से क्या बना आपका? सोना। हीरक से दोस्तों क्या बना? हीरा। हीरक से क्या बना? हीरा। अब आपका है
रजत, रजत पदक होता है वो काहे का पदक होता है दोस्तों? चांदी। काहे का होता है दोस्तों? चांदी। उसके बाद है पर्ण, पर्ण से पन्ना, पन्ना। लौह, लौह से कौन धातु है? लोहा। कौन सी धातु है? लोहा। उसके बाद मौक्तिक, मौक्तिक, मौक्तिक मोती, मौक्तिक तत्सम का तद्भव क्या होगा? मोती। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण, सोना, हीरक, हीरा, रजत, चांदी, पर्ण, पन्ना, लोहा, लोहा और ये मौक्तिक मोती। करपादिका, करपादिका कौड़ी क्या होता है दोस्तों? करपादिका कौड़ी क्या होगा? कौड़ी। तांबा, ताम्र का तांबा। ठीक, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट धातुओं से संबंधित तत्सम तद्भव हो गए हैं। आगे के तत्सम तद्भव नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।